जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी और जीडीपी। हर तरफ चर्चा है जीडीपी की। तो आखिर क्यों है चर्चा में जीडीपी? हाय नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी आखिर है क्या। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सर्टेन टाइम में किसी इकोनॉमी या किसी देश की सारी प्रोडक्शन और सर्विसेज को मिला करके जो उसकी कीमत होगी उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो जीडीपी का इंडिया में इतनी बड़ी चर्चा में आने की वजह क्या है? तो साल की दूसरी तिमाही की जीडीपी रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट आना वजह नहीं है, वजह है जीडीपी का अब तक के रिकॉर्ड लोवेस्ट स्तर पे आना, जो कि है -23.9%, मतलब कि लगभग 24%। अब इसके इतने नीचे स्तर पे आने की आखिर वजह क्या है? वैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से सबसे लोवेस्ट स्तर पे जीडीपी का आ जाना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले जीडीपी का जो रेट था वो था 4.2%, जो कि पिछले 6 साल की सबसे लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट थी। वैसे तो जीडीपी का नीचे जाने के पीछे बहुत सारे वजहें हैं, लेकिन पहला और इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो था डीमोनेटाइजेशन। अरे नाम तो सुना होगा, नोटबंदी। तो ये लागू किया गया था 2016 में और उस टाइम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लोग लाइनों में लगे पड़े थे और दुकान की हालत बोले या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनको भी इसका काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और कुछ साल बाद जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, उसने ये कहा था कि जितने भी करेंसी उसने जारी किए थे उसमें से 99% जो नोट थे, जो करेंसी थी, वो वापस उसको मिल गई। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी काफ़ी चर्चा में स्टेट जीएसटी को लेकर के, सेंटर और स्टेट के बीच में जो अभी खींचातानी चल रही है कि सेंटर ने जो कहा था कि अगर आपको नुकसान होता है तो जो स्टेट जीएसटी का जो भी खर्च होगा, जो भी मतलब वो टैक्स होगा, वो आपको सेंटर देगी, केंद्र देगी। लेकिन अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये कह दिया है कि एक्ट ऑफ गॉड, मतलब ये कोरोना जो है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपको हम पैसे नहीं दे सकते हैं, टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो आप खुद ही जुगाड़ ढूंढिए, कहीं देखिए, उधार ले लीजिए। तो जीएसटी की वजह से खास करके छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और महंगाई बढ़ी, लोगों का इन्वेस्टमेंट कम होता गया, लोग खर्च कम करते गए और इस वजह से, जीएसटी की वजह से, ये जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो डाउनफॉल होता चला गया। तीसरी सबसे बड़ी वजह है नो इन्वेस्टमेंट। आप भले मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात करें या स्मार्ट इंडिया की बात करें, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उसका नाम बदल के आत्मनिर्भर होना कह दिया गया कि आप आत्मनिर्भर बने, वोकल फॉर लोकल की बात की कही गई है। तो ये अब हो रहा है, लेकिन अगर ये शुरू से शुरू करी जाती तो शायद जीडीपी का डाउनफॉल होना ये रोका जा सकता था। तो चौथी सबसे बड़ी वजह है नो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप इंडियन मोबाइल कंपनियों की बात करें, चाहे वो कार्बन हो, लावा था, उनका जो मार्केट में वैल्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, गिर गया। बाहरी जो कंपनियां थी, मोबाइल कंपनियां थी, वो इंडियन कंपनी पे अटैक कर दी एक तरह से, और इस वजह से ये इंडिया का जो प्रोडक्शन था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो ख़त्म होता गया और यहाँ की जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल न के बराबर होती गई। पांचवी सबसे बड़ी वजह है कोरोना, जिसे हमारे एफएम, सॉरी रेडियो नहीं, वो एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने कहा है एक्ट ऑफ गॉड। तो ये एक्ट ऑफ गॉड के वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है सभी को नुकसान हुआ है। और ये सिर्फ जो मैंने अभी जीडीपी, लोवेस्ट जीडीपी की बात करी, जो रिपोर्ट आई है, वो सारे दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग सभी का, चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में गया है लगभग। तो ये कोरोना की वजह से जो बची खुची जीडीपी ग्रोथ रेट थी 4.2 की, वो भी ख़त्म हो गई और माइनस में चला गया, क्योंकि सारे, चाहे इंडस्ट्री की बात हो
या ट्रैवलिंग की बात हो, बिजनेसेस की बात हो, सर्विस सेक्टर की बात हो, बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये थी वजह जीडीपी का चर्चा में आने की। बाकी देश में सब चंगा सी रखने की कोशिश करी जा रही है, मतलब सब कुछ अनलॉक हो रहा है और धीरे धीरे इकोनॉमी को और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश करी जा रही है। तो ऐसा ही और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।